हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। इसका प्रैक्टिस सेट 9.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 9.1 में 4 लेक्चर्स मैंने किए थे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 जिसमें हम कमीशन सीखेंगे। कमीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्काउंट आप रोज देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएंगे तो डिस्काउंट आपकी समझ में आता है, लेकिन कमीशन भी आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलो देखते हैं कमीशन क्या होता है। कमीशन समझने के लिए एक टाइम पास एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से दीपिका को चॉकलेट खानी है, लेकिन उसको चॉकलेट लेने जाने में बहुत बोर हो रहा है। तो वो वरुण को बोलती है, वरुण तू मेरे लिए चॉकलेट लिया। तो वरुण बोलता है कि मैं चॉकलेट ले आऊँगा, लेकिन चॉकलेट में से इतना हिस्सा मेरा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ तो मुझे इतना हिस्सा चाहिए। पैसे दीपिका दे रही है, लेकिन वरुण फिर भी इतना चॉकलेट का हिस्सा रख लेगा। तो वरुण ये जो कर रहा है ना कि चॉकलेट लाने के लिए इतना सा हिस्सा उसने ले लिया, उसको आप बोल सकते हैं कमीशन। ठीक है, क्योंकि पैसे तो पूरे चॉकलेट के दीपिका ने दिए, लेकिन दीपिका को सिर्फ इतना ही चॉकलेट मिलेगा। इतना पार्ट जो है वो वरुण ले जाएगा। तो वरुण ने क्या लिया? वरुण ने चॉकलेट लेके आने के लिए एक फीस ली, जिसको बोलते हैं कमीशन। ये एक बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल है। रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे ये आलिया है। आलिया के पास एक साइकिल है। उसको ये साइकिल बेचनी है क्योंकि उसकी हाइट बहुत बढ़ गई है और अब उसको साइकिल की ज़रूरत नहीं है। ये विराट है जो आलिया को नहीं जानता, लेकिन विराट को एक साइकिल लेनी है। उसके पास नए साइकिल लेने के पैसे नहीं है, लेकिन वो एक सेकेंड हैंड साइकिल लेना चाहता है। अब विराट आलिया को जानता तो है नहीं, तो उसको थोड़ी ना पता होगा कि आलिया के पास ये साइकिल है, उसको बेचनी है। तो बीच में एक मेहता अंकल है। अब ये मेहता अंकल आलिया को भी जानते हैं और विराट के डैड के साथ ऑफिस में काम करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो एजेंट बनते हैं। उनको पता है कि आलिया को ये साइकिल बेचनी है, उनको पता है कि विराट को ये साइकिल चाहिए। तो आलिया को ये साइकिल बेचनी होती है 500 रुपीज़ में। ठीक है, विराट ये 500 में खरीद लेगा। बट मेहता अंकल क्या बोलते हैं? भाई मैंने तुम लोग को मिलाया है, मुझे आलिया से 50 रुपीज़ चाहिए और विराट से भी 50 रुपीज़ चाहिए। किसके 50 रुपीज़? कि मेरी वजह से तुम लोग ये साइकिल का ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो। मतलब आलिया ये साइकिल तुमको बेच पा रही है और विराट को ये साइकिल 500 रुपीज़ में मिल रही है। तो विराट 50 रुपीज़ मेहता अंकल को देता है एंड आलिया भी 50 रुपीज़ मेहता अंकल को देती है। तो ये 50 रुपीज़ जो इन लोगों ने दिया ना, इसको बोलते हैं कमीशन। अब मेहता अंकल ने कमीशन क्यों लिया? मेहता अंकल की तो साइकिल भी नहीं थी, है ना? साइकिल तो आलिया की थी। और मेहता अंकल ने साइकिल के पैसे भी नहीं दिए, वो तो विराट ने दिए। लेकिन मेहता अंकल बीच में बैठकर ये पॉसिबल करवा रहे हैं। ये साइकिल नहीं तो बिकती ही नहीं ना, आलिया के पास ही पड़ी रहती और विराट को कभी साइकिल मिलती ही नहीं। तो मेहता अंकल बीच में बैठकर ये पॉसिबल करा रहे हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। जैसे आपने रियल एस्टेट एजेंट का नाम सुना होगा। जो फ्लैट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, वो रेंट पे देने के लिए या बेचने के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। तो जब भी वो लोग हेल्प करते हैं, वो बीच में कमीशन लेते हैं। आपको आगे जाके पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में जो फूड ग्रेन्स होती है ना, फार्मर्स को जब फूड ग्रेन्स बेचनी होती है, तो फार्मर्स जब बेचने आते हैं तो वो डायरेक्टली बेच नहीं पाते। वो अपना फूड ग्रेन्स एजेंट की मदद से बेचते हैं। तो एजेंट ये बेचने के लिए, ये जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए कमीशन चार्ज करता है, जैसे मेहता अंकल ने चार्ज किया। अभी आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझो कि आलिया और विराट को ये साइकिल का ट्रांजैक्शन मतलब साइकिल बेचनी थी यहाँ से यहाँ, उसके लिए मेहता अंकल की हेल्प ली उन्होंने और मेहता अंकल ने ये पैसे चार्ज किए, फीस चार्ज की। ये फीस को बोलते हैं कमीशन। अभी कमीशन कैसे चार्ज होता है डिपेंड करता है। यहाँ पे 500 रुपीज़ था तो मेहता अंकल ने बोला कि मैं 50 रुपीज़ इससे लूँगा, 50 रुपीज़ इससे लूँगा। ठीक है, हो सकता है वो परसेंटेज में भी बोले। हमने परसेंटेज में डिस्काउंट किया था ना अभी। मेहता अंकल बोलेंगे मैं 20% कमीशन लूँगा, आलिया से लूँगा, विराट से नहीं लूँगा। उसकी मर्जी है। ठीक है, तो कमीशन कैसे भी चार्ज हो सकता है। पैसे में बोल सकते हैं, परसेंटेज में बोल सकते हैं। ओके, जैसे हमने इसके पहले के एग्जांपल में चॉकलेट वाला भी देखा था ना। वरुण ने जब दीपिका को हेल्प करी तो उसने चॉकलेट का थोड़ा सा हिस्सा मांगा कमीशन में। जरूरी नहीं है कि पैसा ही मांगे। तो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन की क्या मांग रहे हैं। यहाँ पे साइकिल के किस्से में उन्होंने पैसे मांगे और चॉकलेट के किस्से में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चॉकलेट का पार्ट मांगा। ओके, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर अ पब्लिशर मतलब क्या? ये बुक्स जॉन की थी क्या? नहीं,
बुक्स तो पब्लिशर की थी, जो बुक्स पब्लिश करते हैं ना, बुक्स प्रिंट करते हैं, उनकी थी। जॉन ने क्या किया, जॉन ने बेचने में हेल्प की। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500। पब्लिशर को बेचनी थी, पब्लिशर बेच नहीं पा रहा था, जॉन ने हेल्प करके, एडवर्टाइज करके, जो भी उसके दोस्तों से बात करके ₹4,500 की बुक्स उसके लिए बेच के दी। तो जॉन ये काम फ्री में तो करेगा नहीं। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। 15% कमीशन किसके ऊपर मिला? ये ₹4,500 4,500 में बेचा ना, उसके ऊपर 15% कमीशन मिला। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स कितने में बेची? देखो, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस 4,500 में बेची। तो यहां पे क्या आएगा? ये वाले कॉलम में आएगा ₹4,500। रेट ऑफ कमीशन क्लियरली दिया हुआ है 15% कमीशन, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 15% कमीशन। अब ये पूछ रहा है कमीशन ऑब्टेन्ड, तो सीधा यहां पे 15% मत लिख देना, ये तो रेट है ना। अगर कमीशन कैलकुलेट करना है रुपीज में, तो आपको पता करना पड़ेगा 15% ऑफ 4,500 कितना होता है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे, सपोज मैंने ऐसे लिखा ना, 15% ऑफ 4,500, ये है ना कमीशन, 15% ऑन 4,500। तो परसेंट हमेशा 100 में से होता है, तो ये आ जाएगा 15/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4,500। ठीक है, ये हमको क्या देगा? 15% ऑफ 4,500। तो यहां पे देखो कमीशन ऑब्टेन्ड कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 15/100, किसका 15%? 4,500 का। ठीक है, तो अभी ये मैं यहां पे ऐसे लिख के रखा है मैंने। अभी इसको सॉल्व करते हैं, यही है ना, देखो सेम है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 0 के साथ ये 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, 15 मल्टीप्लाइड बाय 45, रफ में सॉल्व करो। 15 5 आर 75, 15 4 आर 60, 60 प्लस 7 67, तो आपको मिल जाएगा 675 रुपीज। तो यहाँ पे कमीशन क्या आ जाएगा? 675। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? देखो, ये टाइम पास था, ये टाइम पास था, बट ये जो हमने लिखा ना, कमीशन निकाला कैसे? किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होगा ना, तो हमेशा ऐसे लिख देने का, 15% ऑफ 4,500। परसेंट कितने में से होता है? 100 में से, इसलिए 15/100 हो गया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4,500, इसलिए 4,500। इसको सॉल्व करके हमको मिल गया 675। तो ये जो था कमीशन ऑब्टेन था, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आया वो 675 रुपीज। ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से समझो, पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन इसके बाद ये काफी सिंपल लगेगा। ये जो हमने सीखा ना, ये मैथ्स है, परसेंटेज है, कमीशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, बहुत जगह यूज होने वाला है। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना कैसे निकालते हैं वो यहां पे सिखाया है। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। अभी रफीक के पास फ्लावर्स हैं, ठीक है, 15,000 के फ्लावर्स उसने बेच दिए। कैसे बेचे? उसने एजेंट की हेल्प ली, बट एजेंट फ्री में नहीं हेल्प किया, एजेंट ने उसके लिए 4% कमीशन लिया। 4% कमीशन किसके ऊपर? ये 15,000 के ऊपर। फाइंड द कमीशन ही पेड। अब ये पता करना है फाइंड द कमीशन ही पेड, तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स, कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा ₹15,000। एंड कमीशन कितना दिया? रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 4%, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे रेट ऑफ कमीशन। कमीशन का स्पेलिंग गलत मत लिखना, MM आएगा, 4%। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द कमीशन ही पेड, मतलब रुपीज में कितना पे किया, ये तो परसेंटेज में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कमीशन पेड बाय रफीक विल बी इक्वल टू, कितना पे कर रहा है? 4%। 4% किसके ऊपर? 4% ये सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 4% ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने बताया था परसेंट कितने में से होता है? हमेशा 100 में से।
ठीक है, परसेंट का मतलब ही देखो, परसेंट, ये सेंट का मतलब सेंचुरी, तो सेंचुरी मतलब 100 होता है ना, तो हमेशा परसेंट 100 में से ही होता है। तो 4/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस कितना था भाई 15,000, तो यहाँ पे लिख दिया 15,000। अभी कट करो, सॉल्व करो इसको, जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 4 होता है 60, लेकिन यहाँ पे एक जीरो था तो वो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 600 रुपये कमीशन पे किया रफीक ने, किसको, एजेंट को। क्यों, बिकॉज एजेंट ने 15,000 रुपये के फ्लावर्स बेचने में हेल्प किया। तो कमीशन ही पेड, क्या है, कमीशन पेड बाय रफीक इज ₹600। अब वो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। अभी इसमें मिस्टेक होने का बहुत चांस है, बच्चे सीधा लिखेंगे अरे लिखा तो 15,000 मिला, 15,000 का उसने बेचा तो उसको 15,000 मिला होगा, ऐसे बोलेंगे। लेकिन रफीक को 15,000 पूरा नहीं मिला, 15,000 जो मिला उसमें से उसको 4% कमीशन देना पड़ा, जो हमने फाइंड आउट किया कि 600 रुपये था। तो ये 600 रुपया 15,000 में से माइनस करना पड़ेगा ना। रफीक के जेब में कितना पैसा जाएगा, ये 15,000 होगा पहले, लेकिन 15,000 में से उसको 600 रुपीज एजेंट को देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक विल बी इक्वल टू, क्या आएगा, जो भी सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जो भी सेलिंग प्राइस था ऐसे कर देंगे, माइनस, माइनस क्या आएगा, जो भी उसने कमीशन पे किया। ओके, सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस था 15,000 और कमीशन कितना पे किया, ₹600। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ₹15,000 माइनस कमीशन कितना पे किया, ये रुपीस लास्ट में डाल देना, कमीशन पे किया 600, माइनस करके कितना आएगा 15,000 माइनस 600, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये 0 माइनस 6 नहीं होगा तो 5 4 हो जाएगा, 10 माइनस 6 आएगा 4, ये 4 और ये 14, तो आ गया आपको ₹14,400। ये अमाउंट रफीक को मिला। देखकर ऐसा लगता है कि रफीक को पूरे 15,000 मिले, लेकिन रफीक को पूरे 15,000 नहीं मिले, उसको कमीशन पे करना पड़ा ना, रफीक को 600 रुपये कमीशन देना पड़ा एजेंट को। तो वो 600 रुपया हम लोग 15,000 में से माइनस करेंगे तो उसको कितना मिलेगा फाइनली 14,400। तो दो क्वेश्चंस पूछे थे, फाइंड द कमीशन ही पेड, तो वो तो 600 रुपया निकाला, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, तो वो मिला है हम लोग को 14,400। ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूं, आ गया ना समझ में। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, रफीक पेड अ कमीशन ऑफ ₹600, ये पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज ₹14,400, ये सेकंड क्वेश्चन था। आया समझ में। कमीशन परसेंटेज में दिया हुआ था, हम लोग ने परसेंटेज में से रुपीज में निकाला, कैसे, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस था, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया और वो 600 रुपीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसका आंसर सीधा 15,000 लिखेंगे। रफीक की जेब में 15,000 रुपीज नहीं गया है, उसको 4% एजेंट को देना पड़ा है, तो वो उसकी जेब से निकल जाएगा। तो 15,000 में से 4% कितना था 600, तो 600 माइनस कर दिया, जो भी सेलिंग प्राइस था उसमें से कमीशन माइनस करेंगे ना, क्योंकि कमीशन तो उसको देना पड़ रहा है, वो उसके हाथ में नहीं आएगा। तो 15,000 माइनस 600 किया तो आया 14,400। ओके, वीडियो पॉज करो, नोटबुक में कॉपी करना है, हो गया। अब बिना देखे एक बार, जो आपने एक बार कॉपी कर लिया ना, अभी आपको बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के फिर से सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 रुपीज। एक फार्मर ने फूड ग्रेन्स बेचा 9,200 रुपीज में, कैसे बेचा, थ्रू एन एजेंट। थ्रू एन एजेंट मतलब ये एजेंट बीच में हेल्प करने के लिए था कि 9,200 रुपीज का ग्रेन्स उसको बेच के दे, ठीक है। कस्टमर वो ढूंढ के लाया, तो कस्टमर वो ढूंढ के लाया तो एजेंट ये काम फ्री में तो करेगा नहीं, एजेंट क्या लेगा, कमीशन।
रेट ऑफ कमीशन क्या है? 2%. हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट? मतलब एजेंट को कितने पैसे मिलेंगे? हमको पता है 2% है उसका रेट ऑफ 9,200 रुपीज ना, तो 2% ऑफ 9,200 रुपीज कैलकुलेट करेंगे. बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि डिफिकल्ट है. क्वेश्चन फिर से पढ़ो एंड देन ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है. मैं सोल्यूशन दे रहा हूं लेकिन ये एग्जैक्टली रफीक वाले क्वेश्चन जैसा ही है. इनफैक्ट रफीक में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा था कि रफीक को कितना पैसा मिलेगा. ठीक है, यहां पे पूछा ही नहीं कि फार्मर को कितना मिलेगा, सीधा पूछा है कि एजेंट को क्या मिला. एजेंट को तो हमेशा कमीशन मिलता है, तो सीधा ऐसे मत लिखना अरे एजेंट को 2% मिला फाइनल आंसर. तो टीचर बोलेगी अरे ठीक है तुमको 0 मिला फाइनल आंसर. अमाउंट पूछा है रुपीज में, परसेंट में नहीं पूछा है. वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो जल्दी से, और ट्राई तो करना ही है, भले रॉन्ग आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. गलत आया तो इधर गलत हो रहा है ना, एग्जाम में आपको हेल्प होगा एक बार खुद से ट्राई करोगे तो. चलो कर दो वीडियो पॉज. ऐसे आया होगा आपको सोल्यूशन. सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, यार देखो फार्मर सोल्ड फॉर रुपीज 9,200. सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स कितना है? रुपीज 9,200. रेट ऑफ कमीशन क्लियरली दिया हुआ है 2%. हाउ मच अमाउंट पूछा है, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ कमीशन लिखा है. सिर्फ कमीशन मतलब रेट नहीं है. जहां पे परसेंट लिख रहे हैं ना आप, रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं. सिर्फ कमीशन लिखा मतलब आप रुपीज में कैलकुलेट करेंगे. सिर्फ कमीशन कैसे मिलेगा? अमाउंट कमीशन है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है, 2%, परसेंट 100 में से होता है तो 2/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. सेलिंग प्राइस कितना है? 9,200. ये जीरो के साथ जीरोस कट, बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 92. यहाँ पे कैलकुलेट किया, आया 184. ये क्या है? कमीशन. वही पूछा था, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट. एजेंट को कमीशन मिलता है ना, तो एजेंट गॉट अ कमीशन ऑफ रुपीज 184. या फिर ऐसा बोल सकते हो, एजेंट गॉट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 184. ओके, बहुत ही सिंपल है. देखो कितने छोटे से में सोल्यूशन आ गया पूरे थर्ड क्वेश्चन का. सेम रफीक वाला क्वेश्चन है. इसमें अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा कि फार्मर को कितने पैसे मिले, तो आप कैसे निकालोगे? सीधा मत बोलना अरे फार्मर को 9,200 मिले. फार्मर के जेब में पहली बार 9,200 आए, लेकिन 184 रुपीज उसको एजेंट को देने पड़े कमीशन. तो ये 9,200 में से 184 माइनस करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो फार्मर को मिला पैसा. फार्मर को पूरा 9,200 नहीं मिला. जैसे रफीक को फ्लावर्स बेचने के लिए 15,000 मिला था, लेकिन उसको एजेंट को पैसे देने पड़े थे ना 600, तो 600 हमने माइनस किए थे. ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही नहीं. उसने खाली पूछा है कि एजेंट को कितना मिला. एजेंट को तो कमीशन मिलता है, तो कमीशन मिला 184. आ गया समझ में? जिन लोगों ने खुद से किया, आया क्या आपको ये आंसर 184? बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो पॉज ही नहीं कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं वीडियो. सर को क्या पता चलता है, ऐसे बोल के सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हैं. एग्जाम में आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, खुद से लिखना है वहां पे. और अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम होगा. इसलिए जब भी मैं बोलूँ खुद से करो, करना है खुद से. और जिनको खुद से राइट आया, कमेंट्स में जाके बताओ कि हमने खुद से किया और हमको राइट आया. बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन आता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है. डन? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. आज के लेक्चर 1 में प्रैक्टिस सेट 9.2 का मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, सेकंड कराया एंड थर्ड कराया. और हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कमीशन क्या होता है, कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, और इस पे हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स की. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें. इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी कमीशन समझने में आसानी हो. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब. मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है. आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे जब वीडियो खत्म होगा ना, तो एक बॉक्स आएगा राइट साइड में, उसमें 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट होगा. उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेके मिसेलेनियस तक हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो नीचे हर एक प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन होगा. ओके, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं लेक्चर 2 डालूं ना इसका, आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो भी तुरंत देखकर समझ लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.